कहते हैं कि इंसान को वादे और पैसे अपनी सीमा देखकर ही करने चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे हैं बिहार के बांकीपुर से हाल ही में जीते प्रशांत किशोर का वो बयान जो कि उन्होंने वहां की जनता के सामने दे दिया, जिसने सियासी हलचल भी पैदा कर दी है और बिहार की राजनीति में नौकरियां बांटने वाला झंडा फिर से लहरा दिया है। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। 30 जुलाई को बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था और जब 3 अगस्त को नतीजे आए तो सभी चौंक गए कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का गढ़ कैसे प्रशांत किशोर ने फतह कर लिया। कैसे पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली और वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। 19,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को मात दी। और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गढ़ बीजेपी का है। ऐसे में पीके की यह जीत कई मायने रखती है। ऐसे में भले ही अभी प्रशांत किशोर विधानसभा भवन नहीं पहुंचे, लेकिन उपचुनाव में जीत के बाद उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है और वो भी ये कि अगले 1-2 साल में कम से कम 100, 200, 500 हजार नहीं, बल्कि कम से कम 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में, कंपनियों में और फैक्ट्रीज में नौकरियां दिलवाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट सेक्टर की उन्होंने बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सरकारी नौकरी नहीं होगी, बल्कि वो अपने निजी संपर्कों के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। बांकीपुर क्षेत्र में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से यह भी कहा गया कि वो अपने बायोडेटा या फिर सीवी को, जो कि रेज्यूमे होता है, उनके कार्यालय में जमा करा दें। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडेटा सीवी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडाटा सीवी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में आपके बच्चों को नौकरी जरूर करवा देंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों को अगले साल 2 साल में बांकीपुर से नौकरी मिल जाए। नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपया पेंशन और अनाज, ये निश्चित तौर पर 4 चीज हो जाएगा। बाकी चीज जो आप लिखवाए हैं इसके लिए हमको सरकार के साथ मिलकर काम शुरू करने दीजिए कि आपको पानी का समस्या कैसे दूर होगा या कूड़ा कचरा कैसे हटेगा, इस पर हमको आप टाइम दीजिए ताकि सरकार के साथ मिलकर हम काम शुरू करें। बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं करेंगे लेकिन आपको इतना बता के जा रहे हैं कि बिहार के किसी एक विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा अगर कहीं से नौकरी मिलेगी तो वो बांकीपुर के लड़कों को ही मिलेगी। आप लिख कर ले लीजिए। जितना भी हमारे जीवन का संबंध है, कमाई है, जितना लोग हमसे फायदा उठाया है, सबको हमने जाकर 5 दिन में कहा है कि भाई लड़कों को नौकरी का व्यवस्था कराओ, जब सीवी दीजिए ताकि आप लोग जाकर आपके बच्चे नौकरी। अभी नौकरी बाहर जाके करना पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी जनसुराज का नहीं है, लेकिन बाहर नौकरी मिल जाएगा। जब जनसुराज का व्यवस्था बिहार में बनेगा तो आपके बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो नौकरी की व्यवस्था बिहार में की जाएगी। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सरकारी नौकरी देने का वादा नहीं करते हैं क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जाहिर सी बात है, वो अभी एक विधायक ही हैं। उनका कहना है कि देश भर में अपने व्यवसायिक और राजनीतिक संपर्कों के माध्यम से युवाओं को विभिन्न फैक्ट्रीज और कार्यालयों में समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार के अलावा शिक्षा, 1,100 रुपए मासिक पेंशन और अनाज की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर भी उनकी प्राथमिकताओं में इसे शामिल किया गया है। वैसे बांकीपुर में धन्यवाद यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो कहीं गायब नहीं हुए हैं,
बल्कि लगातार लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने छात्र आंदोलनों का भी मुद्दा उठा दिया। जंतर मंतर हो, पटना हो या फिर झारखंड की राजधानी रांची में घटनाओं का जिक्र करते हुए बोले कि लाठीचार्ज युवाओं के बढ़ते हुए गुस्से का नतीजा है। जब जब पेपर लीक होंगे, शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाएगी, तब तब छात्र सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा पीके ने आगे कहा कि साल भर के अंदर या तो आपका सरकारी विद्यालय बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर साल भर के बाद जो भी यहाँ पर निजी विद्यालय है, यानी कि प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें आपका बच्चा पढ़ेगा। हमारा ऑफिस नाम लिखवाएगा, यानी पीके का ऑफिस, और खर्चा नहीं करना होगा। जितनी बात आप बता रहे हैं, इसमें से ज्यादातर चीजों पर आपको आमूलचूल परिवर्तन यानी बदलाव दिखेगा। कुछ ना कुछ आपको सुधार दिखेगा। यानी कि पीके ने एक और सुनहरा वादा कर दिया है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर अपनी कही हुई बात पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि बिहार में वादे करने वाले तो बहुत आए, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले, और उससे भी जरूरी समय पर पूरा करने वाले, समय पर निभाने वाले बहुत कम। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार या बिहार का कोई भी नेता जो भी वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान आता है, चिराग पासवान हो, सभी नौकरियों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा और बिहारी अस्मिता का मुद्दा जरूर उठाते हैं, लेकिन पूरा कितने करते हैं ये आप भले ही जानते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।